हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज 1.1 लेकर आए हैं। ओके, आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 से बताने वाले हैं। ओके, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं, बोले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होते हैं। देखिए, आपको 3m या 3m + 1 के रूप में आपको लाना है। ओके, और आपको वर्ग भी करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग से गुजारिश है, अगर आप लोग फार्मूला वाला वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देखिए, तभी जाकर आपको क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा समझ में आएंगे। ओके, तो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपको ये चीज़ आपको बार बार लिखना है कि विभाजन एल्गोरिथ्म से। ओके, विभाजन एल्गोरिथ्म से और a बराबर BQ + R O <R <B, यानी O से R बड़ा है और R से B बड़ा है। ओके, आप लोग को फॉर्मूला में अच्छे तरह से डिफिनेशन किए हुए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए, हम लोग को निकालना है यानी 3m, यानी देखिए 3m + 1, इसको पहले हम लोग करते हैं। ओके, 3m + 1 देखिए, तो ये आपका रूप में नहीं आ रहा है। a बराबर BQ + R, यानी हम लोग m आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, a b c m कुछ भी ले सकते, तो ये रूप में आ रहा। तो फर्स्ट में आपका 3 है और फर्स्ट में 3 है, यानी b का मान हम लोग 3 रख लेते हैं। ओके, तो चलिए रखते हैं b का मान 3 रखने पर, b का मान 3 रखने पर। ओके, तो ये रूप हम लोग लिख लीजिए। देखिए, a बराबर सेम लिखिए, यानी b के जगह अब हम लोग 3 लेंगे, क्योंकि b का मान अब 3 लिए हैं, तो 3 जहाँ पर b दिखाई देते हैं वहीं पर अब हम लोग को 3 लिखना है। ओके, अब देखिए इतना तो हो गया। अब हम लोग r क्या रखेंगे, r का मान क्या रखेंगे? तो r का मान इसमें कुछ नहीं, यानी वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाए, तो हम लोग r का मान 1 और 2 रख लेते। ओके, अब फिर लिखिए कि r का मान 1 और 2 रखने पर, इसको कोई ज़रूरत है नहीं, r का मान 1 और 2 रखने पर। ओके, r का मान 1 और 2 रखने पर, तो इसी रूप में लिखिए। ओके, a बराबर 3q + R के जगह एक बार 1 बैठा दीजिए, फिर लिखिए a बराबर 3q और R के जगह एक बार 2 बैठा देंगे। ओके, अब इसको वर्ग करने पर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखिए कि वर्ग करने पर। ओके, दोनों का आपको वर्ग करना है, आपको इसको एक बार वर्ग करना है और आपको इसको एक बार वर्ग करना है। तो चलिए करके आप लोग को दिखाते हैं। फर्स्ट इसको ले लेते हैं, a बराबर 3q + 1, वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब ही स्क्वायर होते हैं, यानी इसको सपोज a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, यानी a + b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आप लोग को लिख कर दिखाते हैं कि a + b का होल स्क्वायर होते a² + 2ab और b²। आपको माइनस रहेगा तो a - b², तो a² - 2ab और प्लस b²। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, बात बराबर है। तो सपोज हम लोग इसके 1 मिनट के लिए a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये ना हम लोग ये फार्मूला को यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, देखिए a² का मतलब हो जाएगा कि 3q का स्क्वायर, ओके, + 2ab, तो +2, a का मान हो जाएगा 3 और b का 1 और प्लस b², यानी आपको लेना है 1 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 × 9, लेकिन q को भी 2 बार गुना करेंगे, फिर प्लस कीजिए 2 × 6 यानी 6, q 1 का कोई गुना में वैल्यू नहीं, और 1 को जितना बार गुना कीजिए आपको 1 ही हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग लाना है 3m या 3m + 1, दोनों में से हम लोग को तो यही लाना है ना। तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे कि हम लोग का 3m या 3m प्लस कॉमन में आ जाए। तो देखिए इसमें से भी 3 कॉमन जाएगा, इसमें से भी 3 जाएंगे, यानी हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। ओके, 3 कॉमन ले लेते हैं और देखिए 3 जाना ही और q² को वही रख देते हैं, और 3 × 2 = 6 और q को भी वही रख देते हैं। और देखिए 3 से तो 1 कॉमन नहीं जाएगा, इसको ब्रैकेट के बाहर ही रख दीजिए। अब चलिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ओके,
अब देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब गुने हैं, तो हम लोग लिखते हैं कि 3 गुने। अब देखिए 3q प्लस 2q के लिए हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, हम लोग m x y z कुछ भी। तब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3m या 3m प्लस 1, तो हम लोग इसके चलते हम लोग 3m मान लेते हैं, m और प्लस 1 हम लोग। देखिए अभी हड़बड़ाइए मत, देखिए इसके चलते हम लोग m माने हैं, तो हम लोग लिख दीजिए कि 3q स्क्वायर और प्लस 2q इक्वल टू हम लोग m ले लिए। ओके, इक्वल टू m ले लिए, क्योंकि 3 और इसके जगह पर हम लोग m लिख लिए, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लिख दिए स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m, यानी इसके जगह m बिठा दिए और प्लस 1 को प्लस 1 ही रख दिए। तो इसको गुना कीजिए 3m प्लस 1, देखिए हम लोग एक तो रूप आ गया। और हम लोग दूसरा को कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए इसको अब वर्ग करके दिखाते हैं, 3q और प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, इतना तक तो आपका हो गया। चलिए सपोज फिर इसको a और इसको b मान लेते हैं, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो चलिए लीजिए, यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस आपका हो जाएगा b स्क्वायर। 3 तिया 9 आपका 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6 और 6 दूगुनी 12q हो जाएगा और 2 2 आपका 4 हो जाएगा। अब हम लोग को कॉमन लेना है, किससे कॉमन लेंगे? 3 लाना है, तो चलो 3 से कॉमन लीजिए। ओके, चलो 3 यानी 3 तिया 9 आपका q स्क्वायर ही हो जाएगा और 3 4 12 आपका q रह जाएगा। और देखिए 3 1 के 3 आपका यहाँ पर और यहाँ पर आपका 1 रह जाएगा। ओके, अब चलिए 3 यहाँ पर कुछ नहीं गुना है और इसके जगह हम लोग m ले लेते हैं और प्लस 1 को प्लस 1 ही रख देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख के दिखा देते हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m, यानी इसके जगह हम लोग m लिए, इसलिए हम लोग लिख कर दिखा दिए। तो देखिए 3m प्लस 1, देखिए दोनों एक ही रूप में आ गया और आपको क्वेश्चन में ही बोले हैं कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब हम लोग को क्वेश्चन देख कर लिख देना है यहाँ से कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। चलिए हम यहाँ पर आपको लिखकर दिखाते हैं, यही हो जाएगा आपका उत्तर। आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब घन बोले हैं 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए यानी आपको लाना है इसमें 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, यानी आपको घन करना है। तो देखिए इसमें से घन कैसे करते हैं आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए ये चीज़ आपको बार बार लिखना है कि विभाजन एल्गोरिथम से। ओके, विभाजन एल्गोरिथम से, और a बराबर BQ प्लस R, O से बड़ा तो आपका R है और R से बड़ा आपका B है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये मान आपका आ गया, यानी a बराबर BQ प्लस R, और आपको ये मान या ये मान आपको लाना है। तो देखिए यानी b के जगह हम लोग 9 रख सकते हैं। अगर हम लोग 9 रख लेते हैं और 9 का घन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, जिससे आपको कॉमन लेने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम लोग b का मान 9 न रखते हुए हम लोग 3 रख लेते हैं। ओके, 9 न रखते हुए हम लोग 3 रख लेते हैं। तो यहाँ पर b का मान 3 रखने पर, ओके, b का मान 3 रखने पर, यानी जहां b दिखाई देते वहीं पर हम लोग 3 बैठा देंगे। तो a बराबर यहाँ पर b के जगह हम लोग 3 बैठा दीजिए और सैम लिख दीजिए। ओके, फिर यहाँ पर b के जगह हम लोग 3। अब r क्या मानेंगे? देखिए यानी 0 का अगर घन करेंगे तो आपका 0 ही होंगे, और 1 का घन करेंगे तो आपका 1 ही होंगे, और 2 का घन करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। यानी हमको लास्ट वाला देखना है, तो हम लोग r का मान ले लेते हैं 0, 1 और 2। 0, 1 और 2। ओके, 0, 1 और 2। अब बैठा दीजिए a बराबर 3q, यानी r के जगह लेंगे 0, फिर लीजिए a बराबर 3q, r के जगह लीजिए 1,
फिर a बराबर 3q, r की जगह लेंगे 2, और ये तीनों का आपको वर्ग करके ये चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए लिखते हैं घन बोले हैं, ओके, घन बोले आपको घन करने पर। तो चलिए फर्स्ट का घन करते हैं। तो 3q प्लस 0, ओके। तो देखिए 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम लोग उतना कैलकुलेट क्यों करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं 3q का क्यूब, ओके। आई होप आप समझ पा रहे हैं। 3q का क्यूब हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 0 को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोग देखिए यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब आपको बताते हैं, ओके। देखिए a प्लस b का होल क्यूब होते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ओके। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। चलिए सपोज हम लोग, ये तो एक गो है, ये तो a प्लस बी के रूप में है नहीं, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं 3 3 3। अगर गुना करेंगे तो आपका 27 क्यू का क्यूब आ जाएगा। इसको कॉमन किससे लेंगे, हमको तो 9 लाना है ना, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, ओके। देखिए 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 9 3 जा आपको 27 आ जाएगा, और क्यूब आपको यही रख देते हैं। देखिए 9 को 9 यहाँ पर कुछ नहीं, मैंने गुना है, और इसके जगह आप लोग को m दे रखी है, तो हम इसके जगह m ले लेते हैं, और आपको ब्रैकेट में लिख कर दिखाते हैं कि 3q क्यूब के जगह हम लोग m ले लिए हैं, ओके। यानी मेरा क्या आ गया, यहाँ पर आ गया मेरा 9m। देखिए ये 9m के रूप में आ गया। अब चलिए हम लोग दूसरा और तीसरा को सोल्यूशन करके दिखाते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं, ओके। चलिए दूसरा को कैलकुलेट करके दिखाते हैं। आपको है 3q प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए ये a प्लस b का होल क्यूब के रूप में आ गया। तो सपोज इसको अभी 1 मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, और ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ओके। देखिए a क्यूब हम लोग लिखते हैं 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3a यानी 3q का स्क्वायर प्लस b का मान आपका 1 हो जाएगा, प्लस 3a का मान हो जाएगा आपका 3q, b क्यूब आपका हो जाएगा a क्यूब, और प्लस दे रखे हैं a क्यूब है वाला, ओके, और b क्यूब मतलब आपका हो जाएगा a क्यूब। अब चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 3 3 आपका 27 का क्यूब हो जाएगा, प्लस अब देखिए इसमें से आपको 9 मिल गया, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 तिया आपका 27, लेकिन क्यू का स्क्वायर आपका रहेगा ही, गुना में का कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 1 का गुना में कोई वैल्यू नहीं है, यानी 3 तिया आपका 9 क्यू हो गया, और 1 का गुना में सिर्फ 1 ही होंगे। तो कॉमन हम किससे लें, हम 9 कॉमन ले लेते हैं, ओके 9। अब देखिए 9 3 जा 27, और क्यूब को रखिए, 9 3 जा आपका क्यू स्क्वायर हो गया, और 9 तो यहाँ पर ले लिए, सिर्फ क्यूब बच गया, और 1 को आप बाहर में ही रखिए, क्योंकि यहाँ पर तो 9 है नहीं। और सेम कीजिए, 9 को 9 रखिए, अब इसके जगह हम लोग m ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पर इसके जगह m ले लिए, और प्लस 1 को प्लस 1 ही रखिए, और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और प्लस 9 के जगह हम लोग m ले लिए, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3m प्लस 1, यही रूप आ गया। अब चलिए तीसरा यानी लास्ट वाला हम लोग कैलकुलेट करके दिखाते हैं, ओके। चलिए 3q प्लस 2 का होल क्यूब, यही तो करना है। हम लोग का फर्स्ट हो गया, सेकेंड होगा, अब थर्ड वाला चलते हैं। सेम इसको a प्लस b का होल क्यूब करते हैं, ओके। चलिए यही फार्मूला हम लोग पुट करेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3a और b स्क्वायर, और प्लस आपको करना है b क्यूब, ये आपका क्यूब है, ओके। चलिए सेम लिखते हैं, 3 9 27 हो जाएगा, आपका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 3 3 आपको 3 बार गुना करना है, ओके। फिर अब इसमें लिखिए, इसमें आपका 3 तिया 9 आ गया, 3 तिया 9 और आपका 9 हो गया, और 9 को 3 बार गुना करें 27 आ जाएगा, और 27 को 2 बार गुना करेंगे आपका 54 आ जाएगा, लेकिन आपका क्यूब
स्क्वायर रहेगा ही। फिर प्लस कीजिए, देखिए इसमें से आपका 2 दूनी 4 आ गया, 4 तिया 12 और 12 तिया आपका 36 हो गया। यहाँ पर क्यू एक गो है और प्लस 2 गुना करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। ओके, चलिए आप 9 से ही कॉमन लेते हैं, 3 से क्यूब रह जाएगा प्लस 9 को 54 यानी 6 9 54 आपका क्यू स्क्वायर रह जाएगा और 4 9 36 और 8 आपका नहीं जाएगा यानी आपका 8 ही रह जाएगा। अब देखिए 9 यहाँ पर कुछ नहीं बने गुना, इसके जगह हम लोग m ले लेते हैं और प्लस 8। अब इसका हम लोग लिख कर दिखा देते हैं। ओके, कि 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू है इक्वल टू हम लोग m ले लिए, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 9m और प्लस 8। अब देखिए क्वेश्चन में आपको यही बोले हैं कि 9m, यहाँ पर 9m आ गया, फिर बोले हैं कि 9m प्लस 1, देखिए यहाँ पर 9m प्लस 1 आ गया, फिर बोले हैं 9m प्लस 8, देखिए 9m प्लस 8 के रूप में होते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देखकर लिख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ओके, आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 3 के रूप का होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।